जंतर मंतर पे जो लाठियां बरसाई गई है वो किसी माँ का औलाद था। एक एक बच्चा कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। सरकार जैसी हरकत हम लोग के साथ कर रही है, आने वाले चुनाव में हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये छात्रों का दर्द है जो ये जन सैलाब लेके आया हुआ है। ये देखिए कितने लाखों लोग, लाखे बच्चे हैं यहाँ इलाहाबाद में। जंतर मंतर के बाद यहाँ सबसे विशाल धरना चल रहा है। यह बात अब केवल धर्मेंद्र प्रधान तक ही नहीं रहेगी, बल्कि यह बात अब अमित शाह तक आएंगे, नरेंद्र मोदी तक आएंगे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आज हमारे देश में नौजवानों की हालत क्या हो रही है आप लोग देख रहे हैं। ये जो सरकार है हमारे देश में, लेखपाल का पेपर देख लो, दरोगा का पेपर देख लो, पुलिस का पेपर देख लो, टेट का पेपर देखो, हर कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिना नकल विहीन हो पा रही है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। एक वो दिन था जब दिल्ली के जंतर मंतर पर एक व्यक्ति के द्वारा धरना किया जाता है। वहां पर एक आवाज उठाई जाती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक बंद करो, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही जब नहीं होती है तो वो धरना, वो भूख हड़ताल धीरे धीरे पूरे देश में फैलना शुरू हो जाती है। और आज आपको हम दिखा दें, और आप देख भी रहे होंगे कि वो भूख हड़ताल, वो धरना, वो प्रदर्शन, वो आंदोलन न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर बल्कि पूरे देश में आग की तरफ फैल चुका है। और मैं अपने सहयोगी को दिखाएं, ये पूरा जो जगह है, ये पूरा विशाल मैदान जो है ये लोगों से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, विद्यार्थियों से भरा हुआ है। और इसमें छोटी उम्र के लोग भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, लेकिन मांग सिर्फ एक है, और मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मांग ये है कि किसी भी तरह से सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटाना चाहिए, शिक्षा मंत्री के पद से हटाना चाहिए। आप देख रहे होंगे बरसात हो रही है, लेकिन पानी की बूंदों के बीच, पानी की बरसात के बीच भी लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर मैं अपने सहयोगी को दिखाएं, यहाँ पर बेटियां भी हैं, यहाँ पर छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे। और हर कोई सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटना चाहिए। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, बरसात हो रही है, पानी में भीग भी रहे हैं, फिर भी आप लोगों का हौसला डिग नहीं रहा है। क्या वजह है इसकी? हम लोग का हौसला कभी डिगने वाला नहीं है। आज हमारे देश में नौजवानों की हालत क्या हो रही है आप लोग देख रहे हैं। ये जो सरकार है हमारे देश में, लेखपाल का पेपर देख लो, दरोगा का पेपर देख लो, पुलिस का पेपर देख लो, टेट का पेपर देखो, हर कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिना नकल विहीन हो पा रही है। तो इस सरकार, इतनी गंदी सरकार है, सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। कैसे पेपर लीक रोकना चाहिए, पेपर लीक है सरकार ये। तो ये सरकार को बदलने का हम लोग काम करेंगे, और अभी इतनी संख्या में है। अगर सरकार हम लोग ये बात नहीं सुन रही है तो इससे बड़ा दिल्ली जैसा, जंतर मंतर जैसा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार है। और अगर सरकार नहीं सुन रही है, ये धरना रुकेगा नहीं। इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम दिल्ली के जंतर मंतर जैसा विशाल आंदोलन करने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पर भी विद्यार्थी हैं, जिधर भी देखें उधर विद्यार्थी हैं। क्या कह रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, और ये जितनी भारी संख्या में यहाँ पे छात्र इकट्ठा हैं, क्या कहना है आपका? तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, सरकार जैसी हरकत हम लोग के साथ कर रही है, आने वाले चुनाव में हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये छात्रों का दर्द है जो ये जन सैलाब लेके आया हुआ है। ये देखिए कितने लाखों लोग, लाखे बच्चे हैं यहाँ इलाहाबाद में। जंतर मंतर के बाद यहाँ सबसे विशाल धरना चल रहा है। हमारे साथ ध्यामू भाई हैं, इनसे आप के लिए कुछ कहना चाहिए। तो छात्रों का कहना ये है कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर की बात छोड़ दी जाए तो उसके बाद सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन अगर नहीं हो रहा है वो इलाहाबाद में हो रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ये पेपर लीक नहीं होगा? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, गारंटी तो इंसान की भी नहीं है। आज हम यहाँ बोल रहे हैं, कल हमारे साथ क्या हो जाए। लेकिन ये युवाओं पे भरोसा हो सकता है
या उनके जनभावनाओं को इस देश के सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में या छात्र जो है या केवल धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं या केवल आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। इसका नेतृत्व छात्र खुद ही कर रहा है। तो अभी भी थोड़ा सा लाज शर्म हया थोड़ा सा धर्मेंद्र प्रधान जी बची हो, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे, यह बात अब केवल धर्मेंद्र प्रधान तक ही नहीं रहेगी, बल्कि यह बात अब अमित शाह तक आएंगे, नरेंद्र मोदी तक आएंगे। उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि वो भी इस्तीफा नहीं देंगे, आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, या उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव होगा, या आने वाले लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, इस सरकार को आप फेंकने का काम इस देश का युवा करेगा, छात्र करेगा। तो बड़ी बात कही है इन्होंने कि 2027 हो या 2029 हो, आने वाले समय में छात्र इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। सर एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ बहुत सारे बच्चे शिक्षक भर्ती को लेके आए हैं। सरकार आज विगत 8 सालों से लगातार लॉलीपॉप दे रही है। डीएलएड छात्र हैं 20 लाख और वैकेंसी दे रहे हैं 11,000। डीएलएड छात्र 20 लाख है, वैकेंसी दे रहे हैं 11,000। आप बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम कर रहे हैं। 7 सालों से मांग चल रही है शिक्षक भर्ती को लेके। आज तक सरकार बस लॉलीपॉप देती है, तब लॉलीपॉप देती है। यहाँ टेट सीटेट 4 बार 5 बार हम लोग सब लोग पास है, अच्छे नंबरों से। सरकार कहती है हम योग्य नहीं। आप बताइए, हर साल शिक्षक रिटायर हो रहा है, कहाँ जा रही है भाई? वैकेंसी खाली हो रही है ना। आप ये 80,000 आसपास शिक्षक भर्ती डालना चाहिए, लेकिन ये 11,000 देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अगर आप कह रहे हैं सरकार चुनावी जुमला दे रही है, छात्रों कहना है चुनावी जुमला है ये सब, लेकिन अगर सरकार की बात करें, सरकार कहती है युवाओं की सरकार है, फिर ऐसे कैसे? अगर युवाओं की सरकार होती तो आप जंतर मंतर पे देखें, जंतर मंतर पे जो लाठियां बरसाई गई है, वो किसी माँ का औलाद था। एक बच्चा कभी बीजेपी को वोट सपोर्ट नहीं करेगा। जिन जिन लोगों ने लाठियां खाई है, यहाँ तक कि कुछ बच्चों के माँ बाप बीजेपी अंधभक्त हैं, और वो बच्चा माँ बाप से भी बगावत करके जंतर मंतर पे धरना देने आया है। तो आप बताइए साथियों, कुछ गोदी मीडिया उनको टेररिस्ट बता रही है, आतंकवादी बता रही है। अरे चुट्टा, तुम देख क्या रहा है? लाठी खा रहा है भाई, मेरा खून बह रहा है उसका, और कहता है कि ये लोग बनाए हुए गुंडे हैं। अरे गुंडे तो वो है जो बिना वर्दी के आए थे। हमारे साथियों को क्रूरता की तरह लाठी बरसाया उन लोगों ने, बिना वर्दी के आए, बिना नेम प्लेट के आए। ये बताओ किस संविधान में दिया गया? कौन सा संविधान इनको हक दिया है बिना जूता चप्पल वर्दी के आप आगे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाएं? आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कौन दिया है इनको हक? कौन सी संविधान ने इनको हक दिया है? अगर सत्ता का घमंड जब चूर हो जाता है, जब सत्ता को लगता है वो बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। इन्हीं छात्रों की देन है वो आज सत्ता में है। उनको नहीं, छात्रों की देन है वो सत्ता में है। कहा जाता है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। ये छात्रों का हुजूम है, और छात्र आज सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसने स्वतंत्रता दिया उन लोगों को जो बिना नेम प्लेट के आए थे, जो बिना ड्रेस के आए थे और छात्रों पर लाठियां बरसा रहे थे। कुछ गोदी मीडिया यहाँ कहती है कि भैया टेट का फुल फॉर्म बता दो। अरे चुट्टा, जब आजादी फ्रीडम फाइटर लोग आए थे, बुढ़ापा लोग, सब कुछ जवान लोग वहाँ थे, ये बताओ किसी ने फ्रीडम फाइटर का स्पेलिंग पूछा था? बताओ हमको। यहाँ जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे रोजगार बेरोजगार कोई भी हो, ये बताओ वो लोग हमारे समर्थन में आए हैं ना, तो वो लोग हमारे समर्थन में ही रहेंगे ना। तो चुट्टा वो कहाँ जाओगे? कितना काला? प्रश्न यहाँ पर यह है, कहा यह जा रहा है कि जब फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या उनसे किसी ने सवाल पूछा था, उनसे किसी ने पूछा था कि फ्रीडम फाइटर की स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है? तो आखिर जो यहाँ पर लोग आए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे नीट की स्पेलिंग पूछना, नीट का फुल फॉर्म पूछना, उसका मतलब पूछना कहाँ तक जायज है? ये छात्र हैं जो आज प्रश्न कर रहे हैं, और न सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को ललकार भी रहे हैं कि अगर आने वाले समय में यही होता रहा और सरकार ने इन छात्रों की नहीं सुनी, तो छात्र आने वाले समय में सरकार को दिखा देंगे कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है और किस तरह से सरकार बनाया जाता है। तो इस पर आप क्या कहते हैं, आप भी बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।